हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। स्कोर बूस्टर जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि छठवां पार्ट है, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। 3 स्टार्टिंग के पार्ट्स हमने देखे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक के 2 पार्ट देखे और आज का भी जो पार्ट है वो अगेन इकोनॉमिक का ही है। डिमांड एंड सप्लाई आई होप सभी ने पढ़ा होगा। तो पूरी की पूरी जो क्वेश्चंस होंगे वो डिमांड एंड सप्लाई से 10 के 10 होने वाले हैं। टीचर, प्रोफेसर्स, लेक्चर्स, इवन आप जितने भी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो बहुत सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन देरी नहीं करना है, फटाफट क्लास में एनरोल करो और फटाफट क्लास शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और अगेन जिन्होंने अभी तक लक्ष्य अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो जो हमारी ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड करो। और स्पेशली देखो अभी कुछ कुछ स्टेट्स में जो है आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, स्पेशली ध्यान से देखा जाए तो जैसे कि हमारा जो हरियाणा है उसका भी एग्जाम्स होने वाला है। 2019 की जो वैकेंसीज आई हुई थी, जो नहीं हुई थी, अब वो हो जाएगी, पूरी की पूरी उम्मीद है। उसके अलावा यूपी के जो जीआईसी की जो वैकेंसी थी, केवीएस एनवीएस भी आने वाला है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, कब से ही बोल रहा हूँ कि भाई केवीएस एनवीएस आएगा और आने के बाद ये मुश्किल से आप लोगों को बस 2 महीने का टाइम देगा। तो जिसकी प्रिपरेशन अभी से बढ़िया होगी उसी का जॉब लगने वाला है, क्योंकि सभी लोग घर में बैठ करके प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी नहीं करेगा बॉस जॉब नहीं लगेगा, कट ऑफ हाई हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि सब लोग घर में बैठ करके वेट कर रहे हैं और सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चीज़ों को ध्यान से समझे। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रॉपरली स्टडी करना, बिल्कुल स्टार्ट करो। जो हमारा पीजीटी का जो महापैक है ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखा हुआ है। हरियाणा का भी, यूपी का भी, केवीएस का भी, एनबीएस का भी, इवन जो भी डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे वो इसी महापैक से आपके एग्जाम में देखने को मिला हुआ था। 1 साल की सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ में जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है फटाफट इनरोल करो, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया और ये प्राइस लिमिटेड टाइम पीरियड तक है, बहुत दिनों तक नहीं मिलेगी। वो 88% तक जो डिस्काउंट मिलने वाला है, नॉट ओनली फॉर द डिस्काउंट है बल्कि जो हमारी नोट्स आती थी ई नोट्स, जो कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, जिसमें कि पहला है हमारा बिजनेस स्टडी, दूसरा है अकाउंटिंग और तीसरा है इकोनॉमिक, जिनकी वैल्यू होती है करीबन 900 रुपये। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे ही आप इस कोर्स में एनरोल करोगे आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्टली यहाँ पर जो ई नोट्स दिख रहे हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और लैंग्वेज जो है, जो कोर्स का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, यानी कि जिस तरह से दोनों डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है, मतलब सिंपल सा बोल सकते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज मिलेगा, ताकि टेंशन ना हो आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी किंतु परंतु के। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेटिव प्राइस इज। रिलेटिव प्राइस क्या है हमें ये बताना है। देखो अगर मैं रिलेटिव प्राइस की बात करूं तो रिलेटिव प्राइस का सिंपल सा मतलब, पहले अपने ऑप्शंस आंसर चूज करो। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से कनेक्टेड। एक दूसरे से कनेक्टेड मतलब दो चीजें यहां पर समझनी है। पहला चीज तो किसी भी गुड्स के प्राइस से उसके डिमांड में क्या असर होता है वो चीज। दूसरा, किसी गुड्स की प्राइस ऊपर या नीचे होने से किसी तीसरे यानी कि दूसरे गुड्स में क्या असर पड़ता है वो देखना। तो ये है रिलेटिव प्राइस, यानी कि मैं बोलूं ऑप्शन नंबर ए, द प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ वन प्राइस टू अनदर। एक की प्राइस से भैया दूसरे में क्या असर पड़ा। और अगेन बता दूं कि इस सीरीज आज की क्लास में 10 क्वेश्चन होंगे। जितने सही नंबर आएंगे भैया उसमें 1 नंबर देना, और जिसमें आपने गलती की ईमानदारी से 0.25 आपको डिडक्ट कर लेना है। और क्लास के एंड में आपको बताना है कि 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए। कमेंट करके जरूर बताना है, ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ अ कैंडी बार इज ₹1, प्राइस क्या है कैंडी बार की, 1 रुपीज, एंड द प्राइस ऑफ फास्ट फूड मील इज ₹5। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर एक कैंडी बार की प्राइस 1 रुपये है और फास्ट फूड की प्राइस 5 रुपये है, मतलब अगर मैं इकोनॉमिक के टर्म्स में बात करूं तो हम फास्ट फूड की अमाउंट ज़्यादा है तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि एक फास्ट फूड खरीदने से अच्छा है, मतलब मैं एक फास्ट फूड खरीद सकता हूं या फिर मैं 5 कैंडी बार बाई कर सकता हूं, कहीं ना कहीं ये बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द रिलेटिव प्राइस, अगेन मैंने इसीलिए रिलेटिव प्राइस आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया, द रिलेटिव प्राइस ऑफ फास्ट फूड मील इज 5 कैंडी बार। दूसरा पर्सपेक्टिव भी आप यहाँ पर समझे, रिलेटिव प्राइस में क्या है कि एक के प्राइस से दूसरे के प्राइस में किस तरह से रिलेशन बनता है,
ये भी एक रिलेटिव प्राइस है। अगेन इसकी प्राइस, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एक का प्राइस अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है इसमें भी ऊपर और नीचे बदलाव आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सपोज ये फास्ट फूड की जो प्राइस है वो 5 रुपए से बढ़ करके 10 रुपए हो जाए और इसमें कांस्टेंट रह जाए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अब 10 कैंडी बार के बराबर है, एक फास्ट फूड बराबर 10 कैंडी बार। तो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि रिलेटिव प्राइस काम करती है, किस तरह से दोनों के रिलेशन चलते हैं और किस तरह से हम एक गुड्स पे दूसरे गुड्स को भी कवर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वांट एज ऑपोजिट ऑफ डिमांड, मांग के विपरीत चाहत को क्या बोलते हैं? मतलब आपकी कुछ डिमांड है, आपकी कुछ आपकी जो चाहत है उसके विपरीत आपकी डिमांड हो रही है, तो उसे किस सिनेरियो में रखा जाएगा? देखो पहली चीज तो हमने इकोनॉमिक्स में जब आपको पढ़ाया था तो अपने स्टार्टिंग में ही हमने 2 क्लास में आपको बताया कि भैया जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं दो वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है ना, डिजायर ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की जो इच्छा है, जो चाहता है, जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, कभी फुलफिल नहीं हो सकता है चाहे कुछ भी कर लो। पॉकेट में 10 रुपए होंगे तो 100 रुपए चाहिए होंगे, 100 रुपए होंगे तो 1000 रुपए चाहिए होगा, 1000 होगा तो लाख चाहिए होगा, बट कभी वो फुलफिल नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्टेज पर रहता है। ठीक है, सो ए इज सॉरी सी इज राइट आंसर। क्लियर है? अगला, द क्वांटिटी डिमांड इज, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक आप कोई भी चीज, सपोज आप 10 यूनिट खरीदना चाहते हो किसी भी चीज का, अच्छा 10 यूनिट आप कब बाई करोगे ये बता सकते हो? कोई भी चीज आपको जिसकी नीड है आप वो बाई करना चाहते हो, सबसे पहला चीज मैंने क्या बोल दिया अब यहाँ पर, नीड, पहले नीड होनी चाहिए। दूसरा, आपका बजट अलाउ होना चाहिए, बजट मतलब प्राइस, वो प्राइस आपके सिनेरियो में फिट बैठना चाहिए, तभी तो आप बाई करोगे, अदरवाइज कैसे बाई करोगे? तीसरा, ये नीड को भी हम लोग चाहे तो नीड हो गया, वांट हो गया, एक ही बात हो गया। आप यहाँ पर तीसरा ले सकते हो कि बेसिकली रिलेटिव वो अवेलेबल होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो टाइम भी होना चाहिए। चौथा में आप अवेलेबिलिटी कर सकते हो, इसमें वो अवेलेबल है या नहीं वो चीज़ चेक करना। तो ये सभी चीज़ें बेसिक नीड्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है, द अमाउंट ऑफ गुड दैट कंज्यूमर प्लान टू परचेस एट पर्टिकुलर प्राइस। एक कंज्यूमर जो है, एक कंज्यूमर यानी कि एक कस्टमर यानी कि हम और आप जो हैं, वो किसी एक विशेष प्राइस पर, एक विशेष टाइम पर, एक विशेष जरूरत को देखते हुए अगर वो अवेलेबल है तो वो क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। सिंपल सा लाइन है, ये बेसिक थॉट है, बेसिक चीजें हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कौन सा यहाँ पर वर्क करता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सिंपल सा लाइन में बोला जाए तो लॉ ऑफ डिमांड में बहुत कुछ नहीं याद रखना होता है, एक चीज जो आपको याद रखना है बड़े अच्छे से, भैया प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगा, भैया प्राइस घट जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। बस ये दो थ्योरी, दो लॉजिक याद रख लो, लॉ ऑफ डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेसिक ये दो चीज़ें अगर आपने याद रख लिया तो ऑलमोस्ट चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें आप ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो ऑप्शन बी, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सोडा, सोडा की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो अ डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सोडा डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ गई तो हमने देखा कि जो डिमांड है वो घट गई। क्या हो गई? प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट गई। ठीक है, इनवर्स रिलेशन काम करता है यहाँ पर, इस चीज को भी अच्छे से याद रखेंगे। बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। दो इकोनॉमिक के क्लास हम लोगों ने कवर किए हैं ऑलरेडी एमसीक्यूज में, वो नहीं देखा है इस क्लास के बाद जाके उसको जरूर कवर करना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सीक्वेंस वाइज चीजें देखोगे आपको जल्दी समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी, और किस तरह से किसको क्या स्टडी करना है वो समझ में आएगा। और अगेन जो लोग
उत्तराखंड में असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो मैं एग्जैक्टली बोलूँ, आपके पास अभी डेट अनाउंस्ड हुआ नहीं है, लेकिन जो आपकी एग्जाम की जो डेट है वो उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी क्लास, आपकी एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो सकती है। बॉस तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, वो भी सिस्टम है। जो लोग, देखो एक चीज़ सिंपल से बोलूँ, जो लोग थोड़े से भी स्टडी करके रखे हुए हैं उनको ये कोर्स बिंदास होकर ज्वाइन करना चाहिए। पहला चीज़ तो ये, इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ताकि आप प्रॉपर अपनी चीज़ों को फिर से रिवाइंड कर पाओ, समझ लो क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है, वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसमें आपको टॉपिक वाइज अलग अलग आपके जो यूनिट है ना, आपको यूनिट में टॉपिक वाइज ना अलग अलग एमसीक्यूज दिए गए हैं, टेस्ट दिए गए हैं, मॉक टेस्ट, जिससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा कौन सा टेस्ट में, कौन सा यूनिट में आपको ज़्यादा मेहनत करना है, किसमें आपके स्कोर कम आ रहे हैं। ये आपको बहुत ज़रूरी है पता करना। 11 यूनिट्स हैं आपके पास, एक चीज़ सिंपल सा ध्यान दो, 11 यूनिट्स हैं आपके पास, सभी का अपना अलग अलग वेटेज है। वेटेज ऑलरेडी हम लोगों ने आपको आपके जो कोर्सेस हैं उसमें बता दिया है कि किस में आपको कितना वेटेज रखना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, क्योंकि अगेन 11 यूनिट है और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और सभी यूनिट अपने आप में सबसे बहुत बड़ा है। तो आपको प्रिपरेशन भी असिस्टेंट अकाउंटेंट के हिसाब से करना पड़ेगा। तो जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया फटाफट इनको करो। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो प्राइस है वो हमने यार लिटरली कोविड के अकॉर्डिंग 799, सिर्फ 800 रुपये में आपको पूरी की पूरी जितनी 11 यूनिट्स है वो कंप्लीट मिल रही है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ भी हम लोगों ने दी है, 3 अगस्त से हम लोग आपको रेगुलर एमसीक्यूज की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी लाइव में एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में हो सकता है। यहाँ पर जो कोर्स में अवेलेबल है वो तो है ही, उसके अलावा एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिल रहा है यार। अब नहीं तो फिर कब करोगे बॉस। सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ोगे भैया, जॉब नहीं निकलेगा। क्योंकि अगेन जीबी पंत, अकाउंट क्लर्क, असिस्टेंट अकाउंट, लोग पूरी की पूरी कॉमर्स को चाट चुके हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ देख ही रहे हो, अकाउंट क्लर्क में आपने कट ऑफ देखा, आपने रिजल्ट जैसे मैंने बताया था उसके हिसाब से रिजल्ट भी हुआ, तो प्रिपरेशन करो, नहीं तो भैया फिर तो सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाइज द डिमांड कर्व्स। ओके, जब आप लॉ ऑफ डिमांड लागू करते हो, लगाते हो, वो आता है, जो भी बोलो, तो डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखता है ना। अब आंसर तो याद हो गया होगा, समझ में आई हो गया होगा। भाई बताओ क्या है। स्लोप डाउन, बिल्कुल सही, स्लोप डाउन, डाउनवर्ड, जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने यहाँ पर से ऐसे बनाया। ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट किया, स्लोप डाउन को रिप्रेजेंट किया। दिमाग में पिक्चर विजुअल्स लगा के रखो, बड़े आसान ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो देख करके टफ लगेंगे, लेकिन है नहीं, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। और कमेंट जरूर करना है लास्ट में आपके स्कोर्स, ठीक ना। ईच पॉइंट ऑन द डिमांड कर रिफ्लेक्ट। अच्छा, डिमांड करके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। अब सर ये पॉइंट्स मतलब समझ में नहीं आया सर, समझाता हूँ। डिमांड कर्व क्या रिफ्लेक्ट करता है। डिमांड कर्व के पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ, प्राइस और डिमांड। प्राइस 10 रुपये है, डिमांड 100 यूनिट है। प्राइस हमने 9 रुपये कर दिया, डिमांड हमारा 110 हो गया। प्राइस हमने 8 कर दिया, डिमांड हमारा 140 हो गया। प्राइस हमने 7 कर दिया, डिमांड हमारा 200 पहुंच गया। ईच पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर हर पॉइंट अपना एक कर्व बनाएगा, हर पॉइंट अपने आप को कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। तो हर पॉइंट क्या रिफ्लेक्ट करता है आपको ये बताना है। अगर सिंपल सा बोला जाए, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, 10 रुपये में 100 तक ही डिमांड हो रहा है, मतलब ये हाईएस्ट डिमांड है। ठीक है ना। प्राइस भी हाईएस्ट है और डिमांड भी हाईएस्ट है, कहीं ना कहीं रुक गया। 9 रुपया भी एक हाईएस्ट प्राइस था और उस पर 110 का डिमांड आया। ठीक ना। थोड़ा सा इसको सिनेरियो उल्टा करो, अगर मान लो पॉइंट एक 5वां ले लूँ, सपोज का प्राइस 10 की जगह में हमने 12 कर दिया, हमने देखा कि डिमांड जो है वो 80 हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, रिवर्स पे केस में हो सकता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं द हाईएस्ट प्राइस कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे फॉर दैट अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ गुड। साफ साफ बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर लोगों की इच्छा है और वो सक्षम है कि भाई हम इतनी यूनिट्स ऑफ गुड्स बाई कर सकते हैं।
यानी कि 12 रुपए में आप 80 डिमांड कर सकते हो, 10 में आप 100 डिमांड कर सकते हो, 8 में आप 140 कर सकते हो। ये आपकी एबिलिटी को दिखाता है, आपकी विलिंगनेस को दिखलाता है, और एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द हाईएस्ट प्राइस, मतलब एक लेवल को दिखलाता है। सो ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है ना। चीज़ों को पॉइंट वाइज कोशिश करें कि चीज़ों को ना नंबर्स वाइज में आराम से समझने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं है, एग्जाम्पल उठाओ, दिमाग में कोई भी एक एग्जाम्पल डालो और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी बनेगा। अगला, पीपल बाई मोर ऑफ गुड्स वन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स टू राइजेस, दीज गुड्स आर, चलो बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है जब दो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो जो लोग हैं वो वस्तु एक की अधिक खरीदारी करते हैं, यानी कि जो उसकी जो क्वांटिटी ऑफ द प्राइस डिमांड है वो बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों, और मतलब ऐसा किस में होता है, फटाफट सोच के बताओ। असल में ऐसा होता है सब्स्टिट्यूट में। किस में होता है, सब्स्टिट्यूट में। अब एक सिंपल सी बात है, आपका कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी वाला बड़ा पुराना एग्जाम्पल आप सभी को पता ही है, चाय कॉफ़ी वाला तो आप सभी को पता ही होगा, बट मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चाय के दाम कितना बढ़ा दो, मैं चाय पीने वाला आदमी हूँ, कॉफ़ी मुझे नहीं पसंद है। बट अल्टीमेटली तो थ्री यही होती है कि अगर चाय के दाम बढ़ जाए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी प्राइस बढ़ जाए तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इसकी प्राइस अगर घट जाए तो इसकी डिमांड घट जाती है ऑटोमेटिक। रीज़न वही है, तो वही चीज़ याद रखना। ये किस में होता है भाई, सब्स्टिट्यूट में होता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेस। भाई बोला जा रहा है कि डिमांड ऑफ द गुड्स, एक गुड्स है जिसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अगेन अभी हम लोगों ने टी कॉफ़ी ये डिस्कस किया, चलो एक और इश्यू देखते हैं। टी की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। अच्छा, इसकी डिमांड कब बढ़ेगी, व्हेन द सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूट है अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, इसकी प्राइस अगर बढ़ जाए, एंड ऑल्सो इंक्रीज व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स, जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं, जो पूरक गुड्स हैं उसकी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन कौन से हो जाएंगे, टी में चीनी हो गया, मिल्क हो गया, ये दो चीज़ें हैं, चाय पत्ती हो गया, ये तीन चीज़ें। अब इनकी प्राइस अगर क्या हो जाए, अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी तो भी हो जाएगा क्या, नहीं भाई, इनकी प्राइस अगर गिर जाए, अगर इनकी प्राइस गिर जाए तो ये और डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला, मिल्क की, शुगर की या फिर टी की, इनकी प्राइस भी अगर गिर जाए तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड ऑटोमेटिक और बढ़ जाती है। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिली कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो होगा उसकी प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी जो गुड्स होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन वही कॉम्प्लीमेंट गुड में अगर प्राइस गिरती है तो इसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी होगी। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगली आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इफ द इनकम इंक्रीजेस, अगर आपकी इनकम बढ़ती है या द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स फॉल, जो अब दो चीज़ समझना है, या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या तो जो कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, अभी टी और कॉफ़ी वाले एग्जांपल में समझाया, अगर ये गिर जाए तो क्या होगा। अगर फॉल हो रही है आपकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ गई आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब दोनों केस में आपकी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, डिमांड बढ़ेगी तो जो कर्व है वो कैसा शिफ्ट होगा, वो इधर की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट होगा। राइट वर्ड तो दो जगह है, नॉर्मल गुड्स डिमांड नहीं, सप्लाई नहीं, डिमांड बढ़ेगी। हमने क्या बोला, यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पर सप्लाई था तो वो काट दो। द डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स शिफ्टेड राइट वर्ड, ये मिल रहा है ऑलरेडी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये थे 10 क्वेश्चन, 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर्स किए फटाफट कमेंट करो। और अगेन फिर से बोल दूँ, देखो एक चीज़ मैं खुल के बोलता हूँ, जिनको भी सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है वो प्रॉपर तैयारी करना स्टार्ट करो, क्योंकि जॉब्स इतने ईजी नहीं है। देखो कोविड के कारण सभी लोग हास हुए हैं, सभी लोग बुरे बुरे सिचुएशंस को देखे हुए हैं, सब लोग जी जान लगा रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स अपने आप में नेक्स्ट लेवल पे चला गया है इस चक्कर पे। अगर आपको जॉब चाहिए बॉस पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और इस कोर्स में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं विथ 88% डिस्काउंट, प्लस ई बुक्स फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी वैल्यू है 900, यानी कि अगेन ऑफर पे ऑफर है। ठीक है ना,
अभी भी नहीं बाई करोगे यार तो फिर कर क्या रहे हो बॉस? सिंपल सा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पढ़ाई नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला है। अगर लगता है कि काम हो जाएगा तो अच्छी बात है, बट कितने साल से वेट कर रहे हो? आप ही सोच के देखो, कितने साल लगा चुके हो आप, कितना और लगाओगे? लास्ट में बोलोगे थका करके यार छोड़ देते हैं, और बाद में रिग्रेट करोगे यार काश उस समय ज्वाइन कर लिया होता ना तो कुछ और भी हो गया होता। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा उत्तराखंड में हमारा 50% से ज़्यादा, जी हाँ 50% प्लस स्कोर है हमारा। जितने भी कैंडिडेट पास में उसमें से 50% प्लस हमारे कैंडिडेट हैं। तो उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तभी है अवेलेबल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रॉपरली पढ़ो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ो। आप सभी लोगों को राधे राधे।